Dear student, today we start the topic with the requirement of clustering in data mining. In data mining, here we have to clear which type of algo we require from the data mining purposes. The first one is the requirement is scalability. Scalability means to say many clustering algo work well on the small data set. Means if data set is very small, then we can get the instant results. Means to say if the data set is of objects is 200 300, then the result will be generated quickly. But in the thousands, millions, or 10 trillions type of data set, we get the results not effectively, or it maybe take 2-3 days, 2-3 months times to generate the results. That means to say, if the data is generated in so many so delay, then the effect of the data is useless. That's why we required the data type or algo such type of that could be generate the result quickly, that could be handle the result as small as well as large data set. Now next move to the ability to deal with different data type or different type of attribute. Here student, you must be know that various data type are available in the data sets. Means some algos are effectively work on the numerical data set, some algos are effectively work on the binary data set, some algos are effectively work on nominal, ordinal, and mixture of data types. That means we have or we required a algo that could be effectively work on the all type of data types. ठीक है, अगर सभी डेटा टाइप पे ये एल्गो प्रॉपरली वर्क करेंगे तो वी डिड नॉट रिक्वायर्ड वेरियस एल्गोस. वी कैन हैंडल ए सिंगल एल्गो टू generate the mining or we generate the results. Next one is insensitivity to the order of input record. Insensitivity means to say some casting algo or input data order could be changed. Means to say, if in some algos order of input is A B C. ठीक है, तो ये इनको एल्गो को A B को किसी एक क्लस्टर में रखेंगी और C को दूसरे क्लस्टर में रखेंगी. लेकिन if we change the order, input order means to say B C A, then they can put B and C together and A in different algo. Means to say, if the order is changes, then the algo's results or clusters should be changes. That's why we need a algo which is effectively insensitivity to the order of the input record. ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ इनपुट रिकॉर्ड वर्क प्रॉपर नहीं करेगा तो फिर अगर वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट होंगी तो हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. दे मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ क्लस्टर विथ आर्बिट्री शेप. यहां पर बात आती है कि आर्बिट्री शेप की बात क्यों करते हैं. एक्चुअली क्या है कि मोस्टली हम क्लस्टरिंग के लिए जो एल्गो यूज करते हैं वो यूक्लिडियन और या फिर मैनहट्टन यूज करते हैं. यूक्लिडियन और मैनहट्टन की जो एल्गो है उनका एक प्रॉपर्टीज है कि वो कोशिश करती हैं कि वो जो क्लस्टर बनाए वो सर्कुलर क्लस्टर्स हो. ठीक है, अगर चाहे हम यूक्लिडियन की बात करें या फिर मैनहट्टन की बात करें, ये सभी एक सर्किल बेस्ड क्लस्टर बनाने की कोशिश करती हैं क्योंकि ये डिस्टेंस फाइंड आउट करती हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेंटर से. इसकी वजह से ये जो है एक सर्कुलर क्लस्टर्स बनाती है. जबकि क्लस्टर किसी भी साइज का हो सकता है, और किसी भी शेप का हो सकता है. तो क्लस्टर्स के शेप आर्बिट्री होना चाहिए. अगर आर्बिट्री है तो दैट्स गुड,
क्योंकि उनको मेनली डिपेंड करना रिस्पॉन्ड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो एल्गो डिजाइन हो वो क्लस्टर को सेफ आर्बिट्री रखे। नेक्स्ट वन इज द मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेन्स नॉलेज टू बी डिटरमाइंड इनपुट पैरामीटर। यहां पर ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, जितनी भी एल्गो हैं ये यूजर से इनपुट लेती है। यूजर से इनपुट किस तरह से लेती है, मान लीजिए हमें कितने क्लस्टर्स, अगर हमारे पास 10,000 इनपुट डेटा है और अगर हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि हमें कितने क्लस्टर्स चाहिए। अगर हम उनको 5 क्लस्टर्स लिखते हैं तो दे कैन डिवाइडेड दिस डेटा टाइप इनटू द 5 क्लस्टर इनटू 5 क्लस्टर्स, ठीक है। या फिर अगर हम इसको इनपुट दे देते हैं 10 क्लस्टर्स के लिए तो ये इसी डेटा साइज को 10 क्लस्टर्स के लिए सुटेबल कर देते हैं। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ डेटा साइज के या यूजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डेटा साइज बदल जाता है, या क्लस्टर्स के साइज नंबर ऑफ क्लस्टर्स बदलने से कोई भी जो इनपुट है या फिर इनपुट डेटा सेट है वो किसी अदर डेटा सेट में चला जाता है। अब ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये कई बार क्या होता है कि हर किसी के लिए पैरामीटर को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर हम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जितनी भी कम रखेंगे डोमेन्स की या डोमेन्स नॉलेज की, हमें डोमेन्स की अगर हर ह्यूमन के लिए एक रियल टाइम डेटाबेस की जरूरत होती है और उस समय हमें नॉलेज की उस डेटा टाइप की नॉलेज नहीं होती है, उसके सर्टेन पैरामीटर्स की एनालिसिस करने के लिए हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ये एक यूजर्स के लिए बर्डन हो जाएगा कि वो कैसे इनपुट दे, क्योंकि अगर हमें डेटा टाइप की नॉलेज ही नहीं है तो मिनिमम इंफॉर्मेशंस के साथ डील करने के लिए हमें बेस्ट एल्गो चाहिए जो कि अननोन डेटा पर भी उतना ही इफेक्टिवली वर्क करे जितना कि नोन डेटा के साथ वर्क करती है। नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी टू द डील विद नॉइसी डेटा। नॉइसी डेटा क्या होता है, अब आप जानते हैं जो कि डेटा आउटलाइनर्स है, मिसिंग है, अननोन है। इन रियल वर्ल्ड दैट देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ मिसिंग, आउटलाइनर और अननोन डेटा या फिर एररफुल डेटा। तो अगर कोई एल्गो उस डेटा को हैंडल नहीं कर सकती है तो वो कभी भी एक बेस्ट एल्गो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डेटा में एरर होगा बाय डिफॉल्ट उसमें कोई इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी और कभी भी एल्गो आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती। नाउ द नेक्स्ट वन इज द हाई डायमेंशनलिटी। हाई डायमेंशनलिटी मीन्स टू से we know that a human eye can be easily identify 3 dimensions and find the difference between the data sets. But in the real time data, there are 10,000 entries, 1 million entries, and 1 crore entries. And these entries having the multiple datas, multiple attributes, or we could not understand, or we could not say that maybe it could be 100, 200, 10 or maybe 150 dimensions. तो ऐसे केस में जब नंबर ऑफ डायमेंशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि कुछ एल्गोस ऐसी होंगी जो कि कम नंबर ऑफ डायमेंशन को हैंडल कर सकती होंगी, कोई 10 ही डायमेंशन को हैंडल कर पा रही है, कोई 50 को हैंडल कर पा रही है। तो वी मस्ट रिक्वायर्ड ए एल्गो दैट कुड बी हैंडल मोर एंड मोर डायमेंशंस एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वन इज द कंस्ट्रेंट बेस्ड क्लस्टरिंग। कंस्ट्रेंट बेस्ड क्लस्टरिंग मीन्स टू से कि रियल टाइम डेटा मान लीजिए अगर आप एक एनालिसिस करना चाहते हैं कि इस शहर में कितने एटीएम हैं तो आप बहुत आसानी से अपनी एल्गो लगा सकते हैं और नंबर ऑफ एटीएम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि कितने एल्गो
या सॉरी कितने एटीएम हमारे पाथ पे हैं। मान लीजिए किसी एक एक्स स्पेस से वाई स्पेस में जा रहा हूं या वन पोजीशन से वाई पोजीशन पे जा रहा हूं, तो ऐसे केसेस में हमारे नंबर ऑफ एल्गोज कितनी होंगी हमारे या फिर कितने एटीएम होंगे, तो उसके हिसाब से ये एल्गो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ये एल्गो उतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगी जो कि आपके नंबर ऑफ एटीएम कैलकुलेट करने की। यहां पर हमें अदर कंस्ट्रेंट भी कंसीडर करने पड़ेंगे, जैसे कि पाथ है एज वेल एज द नंबर ऑफ एटीएम्स। नेक्स्ट वन इज इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ and usability. Interpretability and usability means to say comprehensively usable, means need to type with the specific applications. It is important to study how application get the goals and how we can use this application. That's mean we required a algo that must be know how we are using the data type and how and why we are using this algo or with data type for the generation of mining. Thank you. In next lecture we are discussing about the clustering.